हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामगढ़ साइंस क्लासेस में। और ये जो है स्पोकन का वीडियो है जिसमें हम लोग जो है स्पोकन स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपको सारे PDF जो प्रोवाइड करवा दी जाती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आज के वर्ड से जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो वर्ड है व्हाट्स द यूज़ ऑफ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ इसका मतलब होता है क्या फ़ायदा। ठीक है, व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, इसी वर्ड को याद करना है। ठीक है, व्हाट्स द यूज़ ऑफ इसका मतलब होता है क्या फ़ायदा, उसके बाद आपको बिफोर का प्रयोग करना है, उसके बाद अदर वर्ड लगा देना है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं आखिर इसका जो है प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, तुम्हारा जाने का अब क्या फ़ायदा। तुम्हारा जाने का अब क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग यू नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग यू नाउ। अगला है अब सोचने का क्या फ़ायदा। अब सोचने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ थिंकिंग नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ थिंकिंग नाउ, अब सोचने का क्या फ़ायदा। अगला है अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ वीपिंग। व्हाट्स द यूज़ ऑफ क्राइंग। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे इसका अगला एग्जाम्पल है अब पछताने का क्या फ़ायदा। अब पछताने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, रिपेंट का मतलब पछताना, इसलिए व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स, देखिए यहाँ पे जो व्हाट्स है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्हाट इज़। व्हाट इज़ भी बोला जाता है। इस व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है व्हाट्स। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का क्या फ़ायदा। अगला है अब घर जाने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग हाउस नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग हाउस नाउ, अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग देयर नाउ। आगे अब उसको कॉल करने का क्या फ़ायदा, अब उसको कॉल करने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ कॉलिंग हिम नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कॉलिंग हिम नाउ। दोस्तों इस वर्ड को ना, व्हाट्स द यूज़ ऑफ, इसको आप अपने लिप्स में बैठा लीजिए और जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको बोलने का ज़रूरत पड़े ना तो कोशिश कीजिए कि उसको आप इंग्लिश में ज़रूर बोलें। इससे क्या होगा कि आपका जो है वोकल कॉर्ड, आपका जो वोकल कॉर्ड बोले खुलेगा और इससे क्या होगा कि आप जो है इंग्लिश बोल पाएंगे, इससे आपका हेजिटेशन जो है दूर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है अगला स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है V3 प्लस इज प्लस V3। V3 प्लस इज प्लस V3, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो देखते हैं। टूट गया सो टूट गया, जब कोई चीज़ टूट जाता है तो क्या कहते हैं हम, टूट गया सो टूट गया। ब्रोकन इज ब्रोकन, टूट गया सो टूट गया। खो गया सो खो गया, लॉस्ट इज लॉस्ट, खो गया सो खो गया। हो गया सो हो गया, हैपेंड इज हैपन, हो गया सो हो गया। अब क्या करना, खत्म हो गया सो खत्म हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिनिश्ड इज फिनिश्ड। और इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं आप इस तरह के हजारों सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो देखते हैं आगे क्या है, आगे कौन सा स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैज़ हैव का जो प्रयोग किया गया है ये जो आपका प्रेजेंट फॉर्म के लिए, ठीक है, और हैड का प्रयोग जो किया गया है ये आपका जो है पास्ट फॉर्म के लिए किया गया है। ठीक है, जब भी आप पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उस समय सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जब प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट फॉर्म का, उस समय जो है हैज़ का और हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ही सी
इट और एनी नेम, ठीक है। ही सी इट और एनी नेम बोले तो किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उस वक्त जो है आपको हैज का प्रयोग करना है। और हैव का प्रयोग जो है आपको करना है आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस सब के साथ जो है आपको हैव का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। यू हैव गॉन मैड, वह पागल हो गई है। शी हैज़ गॉन मैड, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, तुम मूर्ख हो गए हो। यू हैव गॉन फुलिश, मूर्ख का क्या होता है, फुलिश होता है, ठीक है। यू हैव गॉन फुलिश। सीता हैज़ गॉन मैड, शी हैज़ गॉन मैड। राहुल हैज़ गॉन ब्लाइंड, राहुल अंधा हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है, इसके जो है पास्ट फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। इसके पास्ट फॉर्म के साथ में सिर्फ जो है हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। किसका, हैड का प्रयोग होगा। तो इसका पहला एग्जांपल है, वह पागल हो गया था। ही हैड गॉन मैड, ही हैड गॉन मैड। वह अंधा हो गया था। ही हैड गॉन ब्लाइंड, इसने बोलते हैं हम लोग, यार क्या वो अंधा हो गया था। ही हैड गॉन ब्लाइंड, तुम मूर्ख बन गए थे। यू हैड गॉन फुलिश, राहुल अंधा हो गया था। राहुल हैड गॉन ब्लाइंड, यहाँ पे हैड होगा। वह मूर्ख हो गई थी। सी हैड गॉन फुलिश, ठीक है। वह पागल हो गया था। ही हैड गॉन मैड, वह अंधी हो गई थी। सी हैड गॉन ब्लाइंड, कहने का मतलब वो अंधी है नहीं, कहने का मतलब है कि उसको जो है कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कोई बोलता है क्या वह अंधी हो गई थी। सी हैड गॉन ब्लाइंड, मैं पागल हो गया था। आई हैड गॉन मैड। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा लें, ताकि आप जो हमारे साथ बने रहें और जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।